बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 17 दिसंबर है, इतवार का दिन है और बात करेंगे लाहौर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से। डिफेंस फेज़ 7 का ये वाक़या था जिसमें अफनान नामी मुलजिम ने गाड़ी टकरा कर जो है एक ही ख़ानदान के 6 अफराद को जो है वो मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले को हम बड़ा रेगुलरली कवर कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि इसके हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स और कुछ हक़ाइक़ जो है वो आपकी खिदमत में पेश किया करें। मुलजिम जो है वो 14 दिन के जुडिशल रिमांड पे था। गुज़श्ता रोज़ उसका जुडिशल रिमांड पूरा हुआ। पुलिस ने उसको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत अबहरगुल साहिबा की अदालत में एक बार फिर पेश किया और इस दौरान जो है कोई डेवलपमेंट्स हुई। मैं गुज़श्ता रोज़ इसके ऊपर वीडियो नहीं कर सका, सोचा कि आज इसके हवाले से आपको अपडेट कर दूँ क्योंकि कल से नया हफ्ता शुरू होगा और कुछ डेवलपमेंट्स आएंगी, तो मैंने कहा आज इसके हवाले से आपसे बात कर लें। एक तो मुलजिम के जो वकला हैं उनकी कुछ प्लानिंग है, कुछ चीज़ों का मुझे पता चला है कि वो क्या करने जा रहे हैं इस केस को लेकर। एक तो वो आपके साथ शेयर करनी है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि मुलजिम के 3 जो है वो टेस्ट हुए थे और उन टेस्ट में से एक टेस्ट की रिपोर्ट के हवाले से भी मैंने आपके साथ जिक्र किया था, वो कन्फर्म हो गया है। शुक्र है जो मैंने बात की थी वही हुई है। मुलजिम के 3 टेस्ट हुए थे, पॉलीग्राफिक और उसके अलावा जो है उसका ओसिफिकेशन टेस्ट हुआ था और उसके अलावा फोटोग्रामेटिक टेस्ट हुआ था। 2 टेस्ट की रिपोर्ट्स मेरे हाथ नहीं लगी, अभी तक नहीं आई, पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक की। लेकिन जो ओसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट के हवाले से मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वो मैच नहीं हुई है, उसका मतलब है कि उसमें अभी तक उम्र का तयन जो है वो वाज़ेह तौर पे पुलिस को नहीं हो सका। तो वो बात भी सच साबित हो गई और पुलिस ने अदालत में बाकायदा इस चीज़ का गुज़श्ता रोज़ ज़िक्र भी किया। सारा कुछ हुआ क्या, अदालती कार्रवाई क्या हुई, मुलज़िम अफनान की वालिद से मुलाकात भी हुई है, उसका क्या माजरा है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज की वीडियोज़ को देखा करें, फॉलो करें और उनको शेयर भी किया करें। अपना फीडबैक जो है वो कमेंट्स की सूरत में या सोशल मीडिया पे या मेरे नंबर के ऊपर आप ज़रूर दिया करें ताकि मेरे कंटेंट को मुझे बेहतर करने में मुझे मदद मिले। बहरहाल जी, मामले की तरफ आते हैं। एक बार फिर जो मुलजिम अफनान है उसको जो है अदालत में पेश किया गया पुलिस की तरफ से और इंसदाद दहशतगर्दी की जज अबहरगुल साहिबा की अदालत में पेश किया गया। इस बार अफनान को क्योंकि जेल से लाया गया तो एक चीज़ थोड़ी मुख्तलिफ थी। पहले आपने देखा होगा, मैं वीडियोज़ में शेयर करता रहता हूँ कि जी उसको पुलिस प्राइवेट गाड़ी में, कार में लेकर आती थी, जो पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं उन्हीं में से किसी गाड़ी में लाती थी और उसके बाद जो है उसको पेश किया जाता था। लेकिन इस बात क्योंकि उसको जेल से लाया गया, वो जुडिशियल कस्टडी में था, तो इसलिए उसको प्रिजन वैन में लाया गया जो आमतौर पर कैदियों के लिए इस्तेमाल होती है और उसमें आती होती है हवालात। तो उसमें एक अफनान नहीं था, ज़ाहिर बात है, मुख्तलिफ कैदी होते हैं, उनको इकट्ठा लाया जाता है और फिर आके मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया जाता है। अदालतों में या एक ही अदालत में मुख्तलिफ लोगों को बार पेश करके फिर बख्शी खाने में बिठाया जाता है और उसके बाद जो है वहाँ से फिर हवालात दोबारा वापस चली जाती है। तो पुलिस ने सुबह सवेरे जो है वो अफनान को पेश कर दिया और उसका एक मकसद था पुलिस की तरफ से। पुलिस ने जब पेश किया तो अदालत को बताया गया पुलिस की तरफ से कि जी मुलजिम अफनान का जुडिशल रिमांड पूरा हो गया है, इसका मजीद हमें जो है हमें इजाज़त दी जाए कि जी इसको जुडिशल कर दिया जाए। हमने इसे तफ्तीश नहीं करनी, लेकिन हमने इसका ओसिफिकेशन टेस्ट दोबारा करवाना है और ये टेस्ट उम्र के तयन का टेस्ट होता है जिसमें डॉक्टर्स हड्डियाँ और दांत इनके जो है नाप तोल से अंदाज़ा लगाते हैं कि मुलजिम की उम्र क्यों है। पुलिस ने ये मौका अपनाया कि गुज़श्ता जो टेस्ट हुआ था सर्विसेज हॉस्पिटल से और डेंटल हॉस्पिटल से, उससे हमें उम्र का तयन नहीं हो सका। 6 रुकनी बोर्ड बनाया गया था जो पिछला टेस्ट था और उन्होंने कहा कि जी हमने दोबारा टेस्ट करवाना है। तो उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि जी इस बार 12 रुकनी बोर्ड बनाया गया है जिसमें मेडिकल के डॉक्टर, डेंटल के डॉक्टर और उसके साथ जो है वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स को शामिल करके 12 रुकनी जो लाहौर के मारूफ डॉक्टर्स हैं उनका बोर्ड बनाया गया, तो उनके सामने पेश करना है। तो अदालत से उन्होंने इस्तदा की कि जी आप हमें इसकी इजाज़त दें क्योंकि ज़ाहिर है मुलजिम अगर जुडिशल कस्टडी में हो, जो भी जेल में मुलजिम होता है उसको कहीं बाहर ले जाने, किसी टेस्ट के लिए ले जाने या कहीं किसी और मामले के लिए ले जाने के लिए बाकायदा तौर पे अदालत में दरख्वास्त देनी पड़ती। तो अदालत ने इस चीज़ को जो है उनको अदालत ने इजाज़त दे दी और अबहरगुल साहिबा ने इजाज़त दी। तो कल ही यानी उसी वक्त जब वो उन्होंने इजाज़त दी तो फौरी तौर पे उसको जो है 2 जगहों पे सर्विसेज हॉस्पिटल और डेंटल हॉस्पिटल ले जाया गया और मुलजिम का जो ओसिफिकेशन टेस्ट है वो एक बार फिर किया गया। वजूहात वही हैं, ज़ाहिर बात है कि पुलिस जो एस्टेब्लिश करना चाह रही है या पुलिस जो चेक करना चाह रही है कि इस मुलजिम की उम्र, क्योंकि डेल डोल से, कद काट से, आपने भी देखा होगा, वीडियोज़ में भी देखा है, चलते फिरते आपने देखा होगा वीडियोज़ में, मुलजिम जो है वो 18 साल से ज़्यादा लगता है। लेकिन उसके वालिदैन, फॉर्म बे और जो भी मामलात हैं स्कूल की तरफ से बताया जाता है कि जी मुलजिम की उम्र 18 साल से कम है और अगर 18 साल से कम है तो फिर तो केस ही आपको पता है जुवेनाइल में आ जाता है और मामला कुछ और हो जाता है। इस केस में 780A लगी हुई है, दहशतगर्दी की भी है और 302 भी लगाई गई है, कत्ल का जो दफ़ा है।
तो अब इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि मुलजिम की उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। पुलिस को जो पहली रिपोर्ट मिली है वो पुलिस कहती है कि जी वो रिपोर्ट ठीक नहीं लगती, एक बार फिर रिपोर्ट हमने करवानी है, इसका टेस्ट। अदालत ने इजाज़त दी, पुलिस ने वो टेस्ट करवाया और पुलिस एक बार फिर जो है उसका जुडिशल हो गया। 14 दिन के लिए जुडिशल हुआ है और ये जुडिशल जो है इसका होगा जनाब अब इसको दोबारा पेश किया जाएगा 30 तारीख को। 16 को 14 दिन का हुआ, तो 30 दिसंबर को एक बार फिर इसको पुलिस पेश करेगी। इस दौरान पुलिस ने टेस्ट की रिपोर्ट भी आ जाएगी, 2 बाकी टेस्ट जिनकी अभी तक रिपोर्ट नहीं है उम्मीद है उनकी रिपोर्ट भी आ जाएगी और साथ साथ पुलिस भी अपना चालान इन रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए तैयार करना चाहती है। तो इसलिए पुलिस चाह रही है कि ये रिपोर्ट्स कंफर्म आ जाएं, उसके बाद इसका चालान जो है वो बनाकर अदालत में पेश किया जाए। तो 14 डेज काफ़ी टाइम होता है, पुलिस यही उम्मीद कर रही है कि इस टेस्ट की रिपोर्ट जो ही आएगी तो चालान बनाकर जो है वो अदालत में पेश कर दिया जाएगा और जो डिफेंस कार हादसे वाला मामला है ये आगे बढ़ेगा ट्रायल की तरफ या आगे जो भी मामला होगा उसकी तरफ। दूसरा मामला है अफनान की जमानत वाला, जमानत बाद अज गिरफ्तारी वाला। जो वकला हैं उसके हवाले से पता ये चला है कि जो अफनान के वकला हैं वो 3 चीज़ों पर काम कर रहे हैं। पहली चीज़ वो ये कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले जो उनकी कोशिश है और उन्होंने अदालत में इस चीज़ का बाकायदा तौर पे ज़िक्र भी किया था, पिछली पेशी के दौरान आपने देखा होगा। उन्होंने कहा था कि जी जो 780 ए लगाई गई है ये ठीक नहीं है और इसको वो चैलेंज करेंगे और कोशिश करेंगे सबसे पहले 780 ए हटाई जाए। 780 ए हटेगी तो ज़ाहिर बात है 780 में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर जो वालिदैन हैं, जो लवाहिकीन हैं मकतूलीन के, अगर वो माफ़ कर भी दें तो रियासत मुद्दई बन जाती होती है जो दहशतगर्दी की दफ़ा होती है। वकला की ये कोशिश है पहले ये दफ़ा हटाई जाए ताकि ये वाला मामला ख़त्म हो, फिर उसके बाद जब 780 हट जाती है तो फिर महज हादसा हुआ तो फिर तो 302 भी ख़त्म हो जाएगी और फिर मुलजिम को अगर उसकी रिपोर्ट 18 साल से कम आ गई तो फिर तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा वकला के लिए। और वकला ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से 780 या 302 हटे, इसको हादसे वाला ही पुलिस चालान पेश करे और जब पुलिस हादसे वाला चालान पेश करेगी तो फिर उसके बाद ये 2 दफात चालान जमा होना, रिपोर्ट्स में ना आना फिर आसान होगा और मुलजिम अफनान की जो जमानत बाद अज गिरफ्तारी है वो डाली जा सकेगी। तो जो वकला है वो बड़े तरीके से चल रहे हैं और इसके ऊपर पुलिस को भी ज़ाहिर बात है वकला अच्छे वकला किए हुए उसके वालिद ने और वो वकला इन्हीं खतूत को लेकर चल रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि इस तरीके से इस केस को चलाकर आगे मामला चलाया जाए। उसके अलावा जब इसको लाया गया तो उसकी वालिद से भी मुलाकात हुई, उनकी गपशप हुई। ज़ाहिर बात है आपको मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में जो हमारी कोर्ट की वीडियोज़ होती है बताता रहता हूँ कि जब मुलजमान आते हैं कोर्ट में तो फिर उनके रिश्तेदारों को अदालत के अंदर भी मौका मिल जाता है, बाहर भी पुलिस वाले बख्शी खाने से बाहर भी लाते हुए भी जब हवालात आती है तो मुलाकात वगैरह करवा देते होते हैं। तो उसकी मुलाकात भी हुई, बाप से उसने जो बात करनी थी कर ली, वैसे भी ज़ाहिर बात है मुलाकात अलाउड है। तो अब तक जो अफनान के मामले के ऊपर डेवलपमेंट्स हैं वो कुछ यूँ हैं। अब ये तीनों टेस्ट की रिपोर्ट एक बार फिर आएंगी क्योंकि पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेट्रिक की तो आई नहीं है, ओसिफिकेशन की एक बार फिर आएगी। तो तीनों टेस्ट की जब रिपोर्ट आएंगी तो पुलिस इस मामले का चालान बनाने के लिए रेडी है। चालान बनेगा, अदालत में जमा करवाया जाएगा और ये मामला आगे बढ़ेगा। तब तक ये मामला फिलहाल वही है और एक बार फिर जो है पुलिस को इजाज़त मिली, ओसिफिकेशन टेस्ट हुआ है। अब देखें उम्र के तयन का जब भी इंशाल्लाह, जैसे पहले भी मैंने आपको ये खबर आने से पहले बता दिया था, कोशिश करेंगे कि बाकी रिपोर्ट्स भी जो ही आए तो कोशिश करेंगे कि उनके हवाले से भी आपको उसी तरह अपडेट करते रहा करें। आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का आम नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।